अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे पिछले तमाम असबाग अच्छे से याद कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तो आज हम इंशाअल्लाह ताला नूरानी कायदा तख्ती नंबर 29 रॉ के कायदे पढ़ेंगे। ठीक है, रॉ के कायदे पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है आपसे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो आसानी से देख सकें। चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मिया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 29 नूरानी कायदा रॉ के कवायद। ठीक है। नंबर 1, जज़म वाली रॉ को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रॉ को राय मुशद्ददा कहते हैं। नंबर 2, रॉ पर ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी और ज़ेर हो तो रॉ बारीक होगी। नंबर 3, रॉ साकिना से पहले ज़बर या पेश हो तो रॉ पुर होगी और ज़ेर हो तो रॉ साकिना बारीक होगी। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है कि इस सबक में रॉ को पुर करके पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले हम रॉ को मोटा पढ़ने के कायदे पढ़ते हैं, फिर रॉ को बारीक पढ़ने के कायदे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपने जहन में क्या रखना है कि रॉ के कुरान पाक में 2 कायदे हैं। ठीक है, नंबर 1 रॉ की तफखीम, नंबर 2 रॉ की तरकीक। ठीक है, उर्दू में क्या बोलेंगे? नंबर 1 रॉ को मोटा पढ़ना, नंबर 2 रॉ को बारीक पढ़ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं कि जज़म वाली रॉ को राय साकिना कहते हैं और तशदीद वाली रॉ को राय मुशद्ददा कहते हैं। देखिए रॉ के ऊपर जज़म है, इस दालिमा मुड़ियू शक्ल को जज़म कहते हैं। ठीक है, जज़म, तो ये रॉ जज़म वाली रॉ को क्या कहते हैं? रॉ साकिना। अब इसके ऊपर जज़म है तो हम क्या बोलेंगे? रॉ साकिना। अब यहाँ पर देखिए रॉ के ऊपर तशदीद है तो इस रॉ को क्या बोलेंगे? रॉ मुशद्ददा। ठीक है, ये 3 दंदाने वाली शक्ल है, सिंबल बना हुआ है। ठीक है, डब्ल्यू की तरह, तो इसे क्या कहते हैं? तशदीद। ये आपको समझ में आ गया कि जज़म वाली रॉ को रॉ साकिना कहते हैं, तशदीद वाली रॉ को रॉ मुशद्ददा कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रॉ के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो। ठीक है, ये देखिए अब रॉ है। ठीक है, ये हो गया रॉ। रॉ के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो हम रॉ को कैसे पढ़ेंगे? मोटा पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर अगर ज़बर या पेश हो तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, अगर रॉ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। दूसरा क्या है कि रॉ साकिन हो और उससे पहले ज़बर या पेश हो तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे और अगर ज़ेर हो तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। जब मैं आपको इजराए कवायद से कुरान पाक पढ़ाती हूँ तो वहाँ पर भी मैं आपको बताती हूँ कि रॉ को हमने पुर पढ़ना है, मुंह भर के पढ़ना है। ठीक है, रा नहीं पढ़ना। रॉ तो उर्दू में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम तो अरबी सीख रहे हैं, अरबी में रॉ को पुर पढ़ते हैं, मुंह भर के पढ़ते हैं और रॉ इस तरह करके पढ़ते हैं। रा नहीं पढ़ना और रॉ पढ़ना है। ठीक है, रॉ में भारी आवाज़ होती है। ठीक है, अब देखिए रॉ साकिन है और इससे पहले ज़बर आ रहा है तो हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। हमज़ा रॉ ज़बर अर, सीन लाम ज़बर सल, अर सल, नून अलिफ ज़बर ना, अर सल ना।
यहाँ पर देखिए रॉ साकिन है और उससे पहले जबर आ रहा है तो हमने रॉ को मोटा पढ़ा अरसलना, आगे वफ अरसलना। आखिर में क्या है अलिफ मद्दा, रूफे मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, कोई तब्दीली नहीं आती है। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पर रॉ साकिन है और उससे पहले पेश आ रहा है, यहाँ पर रॉ साकिन है उससे पहले जबर है तो इसको भी हमने मोटा पढ़ा, इसको भी हम मोटा पढ़ेंगे। कौफ रॉ पेश कुर, हमजा कड़ा जबर आ, कुर आ, नून जबर ना, कुर आना, आगे वफ कुरआन। यहाँ पर देखिए रॉ साकिन उससे पहले पेश है तो हमने रॉ को मोटा पढ़ा। यहाँ पर देखिए रॉ साकिन है और उससे पहले पेश है तो यहाँ पर भी हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रॉ साकिन है और उससे पहले पेश है और रॉ के ऊपर पेश है, रॉ साकिन है उससे पहले पेश है और रॉ के ऊपर पेश है तो यहाँ पर हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। या गैन जबर या, रॉ रॉ पेश रुर, या रुर काफ जबर का, या रुर का, आगे वफ या रुर, ठीक है। काफ को बारीक करके पढ़ेंगे, आगे वफ या रुर। यहाँ पर देखिए आगे मीम रॉ पेश मुर, सीन जबर सा, मुरसा, लम्वा पेश लू, मुरसलू, नून जबर ना, मुरसलूना, आगे वफ मुरसलून। यहाँ पर भी रॉ साकिन से पहले पेश आया तो हमने रॉ को पुर पढ़ा, ठीक है। पुर से मुराद मोटा पढ़ा। यहाँ पर देखिए मीम नून रॉ जेर मिर, रॉ बा जबर रॉब, मिर रॉब बा जेर बी, मिर रॉबी काफ जबर का, मिर रॉबी का, आगे वफ मिर रॉबिक। यहाँ पर भी रॉ के ऊपर तशदीद है और उसके ऊपर जबर है तो रॉ को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। मीम सीन पेश मुस, ता जबर ता, मुस्ता, कौफ रॉ जबर कर, मुस्तकर, रॉ दो पेश रुन, मुस्तकरुन, आगे वफ मुस्तकर। यहाँ पर रा के ऊपर तशदीद है और रा के ऊपर दो पेश हैं तो रा को हमने पुर पढ़ा। फा जबर फा, फा रा ज़ेर फिर, फा फिर, रा वाव पेश रू, फा फिर रू, आगे वफ फा फिर रू। वाव मद्दा का वक्फ और वसल एक होगा। रा के ऊपर पेश है, रा मुशद्ददा है तो रा पुर पड़ी जाएगी। बा रा ज़ेर बिर, रा जबर रा, बिर रा, आगे वफ बिर, यहाँ पर भी रा को पुर पड़ा। बा रा ज़ेर बिर, रा दो पेश रुन, बिर रुन, आगे वफ बिर। मीम रा जबर मर, रा जबर रा, मर्रा, ता दो जबर तन, मर्रतन, आगे वफ मर्रा। देखिए दो जबर जब गोलता पर आते हैं तो खत्म हो जाते हैं और गोलता हाय साकिना में तब्दील हो जाती है, ठीक है। तो वक्फ होता है वक्फ बिल इब्दाल। तो अब देखिए कि ऊपर क्या लिखा हुआ था कि रॉ के ऊपर जबर या पेश हो तो रॉ को हम मोटा पढ़ेंगे और अगर रॉ साकिन हो और उससे पहले जबर या पेश हो तब भी हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। अगर रॉ के ऊपर तशदीद हो और ऊपर जबर हो तब भी हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर तशदीद हो, ऊपर दो पेश हों तब भी हम रॉ को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। अगर रॉ के ऊपर खड़ा जबर भी आ जाए तब भी हम रॉ को मोटा ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको ये कायदे समझ में आ गए, ठीक है। देखिए तीसरा पॉइंट कौन सा था, रॉय साकना से पहले जबर या पेश हो तो रॉ पुर होगी, ये हमने पढ़ लिया। और आगे क्या था, और जेर हो तो रॉय साकना बारीक होगी। क्या लिखा हुआ है, रॉ साकिन होगी और उससे पहले जेर होगा तो रॉ बारीक होगी। लेकिन रॉ की कुछ शराइत हैं, ठीक है। रॉ के कुछ शराइत हैं जो हमने पूरे करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि प्रिंटिंग में कुछ कमी पेशी आ गई है, जैसे कुछ गलती आ गई है तो रॉ को मोटा पढ़ने वाले जो कायदे थे उन्होंने रॉ के बारीक पढ़ने वाले कायदों में लिख दिया, ठीक है।
अब मैं इनको अंडरलाइन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक ये हो गया, 2 ये हो गए, 3 4 5 ये गलती से हो गया, ठीक है, ये नहीं है, ये गलती से हो गया है। देखिए अब रा की कुछ शराइत हैं जिन्हें अगर रा साकिन होगी और उससे पहले जेर होगा तब भी हम रा को मोटा पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रा साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो रा को हमने बारीक पढ़ना है, ठीक है। ये प्रिंटेड में कुछ खराबी की वजह से ये भूल चूक कोई हो गई है। रा को मोटा पढ़ने वाले कवायद और रा को बारीक पढ़ने वाले कवायदों में लिखा गया है, ठीक है। तो हमने रा को इन जो 5 कलमे लिखे हुए हैं ये इनको हम रा के मोटा पढ़ने वाले कायदों में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए आपने ज़हन में रखना है, या आप कॉपी लें और तहरीर करें, कॉपी पेन लें और तहरीर करें, लिखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो रा की शराइत क्या है? शर्त नंबर 1 है अगर रा साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ने की बजाय हम रा को मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होना क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रा साकिन से पहले रा साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो रा को बारीक करेंगे, लेकिन रा की कुछ शराइत हैं हमने उनको पूरा करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए रा साकिन है और उससे पहले जेर है, यहाँ पर रा को बारीक पढ़ने के बजाय हम मोटा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? देखिए रा साकिन है और उससे पहले जेर है तो अगला हर्फ देखेंगे, ठीक है। अगला हर्फ कौन सा है? हरूफे इस्ताला में से सौद आ रहा है। हरूफे इस्ताला इजराए कवायद में मैं आपको बताती हूँ कि हरूफे इस्ताला 7 हैं। ख, सौद, दौद, गैन, तो, कौफ, ज़ा। चाहे इनके ऊपर जबर जेर पेश कुछ भी हो तो इनको हर हाल में मोटा ही अदा करेंगे। ये रा की पहली शर्त है, रा साकना है और इससे पहले जेर है। तो आगे हरूफे इस्ताला में से सौद आ रहा है तो हमने रा को हर हालत में मोटा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर पढ़ते हैं मीम रा जेर मिर, सौद अलिफ जबर सौ, मिर सौ, दाल 2 जबर दन, मिरसादन, आगे वक्फ मिरसाद, ठीक है। देखिए रा साकिन से पहले जेर है, आगे हरूफे इस्ताला में से सौद आया तो हमने रा को पुर पढ़ा। अगला कायदा भी यही है, रा साकिन है और इससे पहले जेर है तो आगे हरूफे इस्ताला में से तो आ रहा है तो रा को पुर पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा देखिए रा साकिन है और इससे पहले जेर है तो आगे हरूफ इस्ताला में से कौफ आया तो हम रा को पुर पढ़ेंगे। ये पहली शर्त जो है इन 3 कलमों में होगी, ठीक है। अगला देखते हैं कौफ रा जेर क़िर, तो अलिफ जबर तो, क़िर तो, सिन 2 जेर सिन, क़िर तो सिन, आगे वक्फ क़िर तो। देखिए रा साकिन से पहले जेर है और हरूफे इस्ताला की वजह से हमने रा को मोटा पढ़ा, ठीक है। अगला देखिए फ़ा रा जेर फिर, कौफ जबर क़ा, फिर क़ा, ता 2 पेश तुन, फिर क़ातुन, आगे वक्फ फिर क़ा। देखिए रा की पहली शर्त मुकम्मल हो गई कि रा साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ने के बजाय हम मोटा पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? कि आगे हरूफे इस्ताला में से यानी मोटे हरूफ में से हर्फ आ रहा है। सौद आया, यहाँ पे तो आया, कौफ आया, ठीक है, रा साकिना से पहले। तो हमने क्या करना है? इनको मोटा पढ़ना है। अब आपने दूसरी शर्त भी जहन में रखनी है। दूसरी शर्त क्या है? अगर रा साकिन हो और उससे पहले दूसरे कलमे में जेर हो, ठीक है। ये ऊपर पेन की वजह से जेर नजर नहीं आ रही। तो रा साकिन हो और दूसरे कलमे में जेर हो तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आमिर ताबू, हमजा जबर आ, मीम रा जेर मिर,
आमिर ता अलिफ ज़बर ता, आमिर ता बावाव पेश बू, आमिर ताबू। यहाँ पर देखिए रा साकिन है और उससे पहले दूसरे कलमे में जेर है, तो रा को हमने बारीक पढ़ने के बजाय हम रा को मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि ये रा की दूसरी शर्त हमने पूरी करनी है। ठीक है, अगर ये कलमा अलहदा होता अलहदा तो इरताबू अलहदा, तो हम रा से पहले हमज़तुल वसल के नीचे जब जेर लगाते तो हम बोलते अम इरताबू, उस वक्त हम रा को बारीक पढ़ते अम इरताबू। ठीक है, तो अब हमने रा को मोटा पढ़ना है, रा साकिन से पहले दूसरे कलमे में जेर है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं रब्बा ज़बर रब, बा रा जेर बिर, रब्बिर जीम जेर जी, रब्बिर जी आइन वाव पेश ऊ, रब्बिरजिऊ नून जेर नी, रब्बिरजिऊनी आगे वफ, रब्बिरजिऊन। देखिए रा साकिन है और दूसरे कलमे में रा से पहले जेर है। ठीक है, तो ये रा की दूसरी शर्त भी पूरी होगी, हमने रा को मोटा पढ़ना है। ठीक है, अब रा की जो तीसरी शर्त है यहाँ पर नहीं लिखी गई, वो सूरतुल फजर में है, मेरे ख्याल से उसकी 27 या 28 आयत है। मैं वहाँ से आपको दिखाती हूँ, कुरान पाक मेरे पास है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये आयत आ रही है और रा साकिन है और इससे पहले अलिफ जो लिखा हुआ है हमज़तुल वसल है, ना इसके ऊपर ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आर्जी जेर देंगे। ठीक है, कसरा आर्जी यानी आर्जी जेर देंगे, कसरा आर्जी देंगे। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इरजिई। देखिए असली जेर जो होती है, कसरा असली जो होता है वो शुरू में लग कर आती है। ठीक है, तो जो खुद हमने लगाई है इसे कसरा आर्जी कहते हैं, यानी आर्जी जेर देंगे। ठीक है, कुरान पाक में इसके ऊपर जेर नहीं है। अब हमने तीसरे हर्फ को देखना है। ठीक है, जो तजवीद जानता है ना, तजवीद पढ़ना जो जानता है उसको पता होता है कि यहाँ पर हमज़तुल वसल को ज़बर देनी है, जेर देनी है या पेश देना है। तो तीसरे हर्फ को देखा जाता है अलिफ रा जीम, जीम तीसरा हर्फ है, जीम के नीचे जेर है तो हमने हमज़तुल वसल को जेर देनी है। अगर जीम के ऊपर पेश होता तो हमज़तुल वसल को हम पेश देते। ठीक है, ज़बर का कायदा नहीं है। तो ये रा की तीसरी शर्त हमने पूरी करनी है, हमज़तुल वसल को हमने जेर देकर पढ़ना है। ठीक है, कुरान पाक में इसके ऊपर जेर, इसके नीचे जेर नहीं है। ठीक है, आपको तीसरी शर्त भी समझ में आ गई। ठीक है, यानी इरजिई, हमज़ा रा जेर इर, जीम जेर जी, इरजी, हमज़ा रा जेर इर, जीम जेर जी, इरजी, आइन या मद जेर ई। देखिए आप सूरतुल फजर में देख लेना। ठीक है, यहाँ पर सही नजर नहीं आ रहा, जगह नहीं है ना यहाँ पे, तो सही नहीं आया। लेकिन यहाँ पर तीसरी शर्त तो रा की पूरी हो गई, हमज़ा रा जेर इर, जीम जेर जी, इरजी, आइन या मद जेर ई, इरजिई, आगे वक्फ इरजिई। ठीक है, तो हमने रा की 3 शर्तें मुकम्मल कर ली। ठीक है, पहली शर्त कौन सी है, रा साकिन हो और उससे पहले जेर हो। तो रा को बारीक पढ़ने की बजाय मोटा पढ़ेंगे, क्योंकि आगे हरूफ इस्ताला में से मोटा हरूफ आया, तो हमने रा को मोटा पढ़ा। जैसे मिरसादन, क़िरतासिन, फिरक़तुन। ठीक है, इन 3 कलमों में रा की शर्त पूरी हो गई। दूसरा क्या था, रा साकिन हो और उससे पहले दूसरे कलमे में जेर हो, तो हमने रा को पुर पढ़ना है, यानी मोटा पढ़ना है। आमिर ताबू, आमिर ताबू, रब्बिरजिऊनी, रब्बिरजिऊनी,
रब्बिरजिऊनी। दो कलमों में दूसरी शर्त रा की पूरी हो गई, तीसरी यहाँ पर नहीं लिखी गई। ये सूरतुल फजर में आप देख लेना 27 या 28 आयत है, तो यहाँ पर आप देखना कि रा साकिन है और उससे पहले कसरा आरजी है, यानी आरजी जेर है। ठीक है, हमने जेर खुद लगाई है तो रा पूर्व पड़ी जाएगी आरजी जेर की वजह से। इरुज्जी, आगे वफ इरुज्जी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपने जहन में रखने हैं या लिख कर रखने हैं, या वीडियो को बार बार देखना है ताकि आपके जहन में अच्छे से बैठ जाएं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, इस सबक में रा को बारीक करके पढ़ना चाहिए। अब रा के बारीक पढ़ने के कायदे पढ़ते हैं। ठीक है, हमजा पेश उ, मीम रा जेर मिर, उमिर ता पेश तू, उमिर तू। देखिए रा साकिन है, उससे पहले जेर आया तो रा को बारीक पढ़ा। मीम नून पेश मुन, हा जबर हा, मुन हा, मीम रा जेर मिर, मुन हा मिर। आगे वक्फ मुनहमिर। यहाँ पर भी देखिए रा से पहले जेर आया तो रा को हमने बारीक पढ़ा। वाव स्वाद जबर वस, बा जेर बिर, वस बिर। आगे वक्फ वस बिर। आगे क्या है, ये अंडरलाइन मैंने किया है लेकिन गलती से हो गया। ठीक है, मीम नून जेर मिन, शिन रा जबर शर, मिन शर, रा जेर री, मिन शर्री। देखिए रा मुशद्ददा है लेकिन नीचे जेर है तो रा को बारीक पढ़ा हमने। तो ये जो 5 पॉइंट हैं ये तो मोटे पढ़े जाने वालों में हरफों में आएंगे। ठीक है, जहाँ रा के मोटे पढ़े जाने वाले कायदे हैं ये 5 जो हैं हम उनमें शामिल करेंगे। आगे देखिए दाल रा पेश दुर, रा या जेर रिज, दुर रिज, या दो पेश जुन, दुर्रिजुन। आगे वफ दुर्रिज। मीम सीन पेश मुस, ता जबर ता, मुस्ता, मीम रा जेर मिर, मुस्तमिर, रा दो जेरिन, मुस्तमिरिन। आगे वफ मुस्तमिर। रा मुशद्ददा है लेकिन रा के नीचे 2 जेर हैं तो रा को हमने बारीक पढ़ा। वैल रा पेश दुर, रा या जेर रिज, दुर्रिज, या जबर जा, दुर्रिजा, ता दो जबर तन, दुर्रिजतन। आगे वफ दुर्रिजा। ता पेश तू, हरा जबर हर, तो हर, रा जेर री, तो हर्री, मीम पेश मु, तो हर्रिमु। आगे वक्फ तो हर्रिम। देखिए रा के नीचे जेर है तो हमने रा को बारीक पढ़ा। उम्मीद है कि रा के कायदे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर समझ में ना आए, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा या व्हाट्सएप पर। ठीक है, व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जो कायदा आपको समझ में ना आए तो इंशाल्लाह मैं दोबारा पढ़ाने की आपको कोशिश करूंगी। ठीक है, पहले हमने रा को पुर करने के कायदे पढ़े, फिर हमने रा को बारीक पढ़ने के कायदे पढ़े। ठीक है, यानी रा अगर खाली हो तो भी रा को पुर पढ़ना है, रा के ऊपर जबर पेश हो तो भी रा को पुर पढ़ना है। अगर रा मुशद्ददा हो और उसके ऊपर जबर हो तो भी रा को पुर पढ़ना है। अगर रा मुशद्ददा हो, रा के ऊपर 2 पेश हो तो भी रा को पुर पढ़ना है। अगर रा साकिन हो और उससे पहले जबर हो तो भी रा को हम पुर पढ़ेंगे। रा साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो भी रा को हमने पुर पढ़ना है। लेकिन रा की कुछ शराइत थी, रा साकिन हो और उससे पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ना था, लेकिन रा की हमने 3 शराइत पूरी की और रा को हमने पुर पढ़ा। ठीक है, बारीक पढ़ने के बजाय हमने पुर पढ़ा क्योंकि ये रा की शराइत थी कि रा साकिन हो और इससे पहले जेर हो और उसके बाद हरूफ इस्ताला में से कोई हर्फ हो तो उसको पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर हरूफ इस्ताला में से सौद आया, यहाँ पर तो आया, यहाँ पर कौफ आया। दूसरी शर्त क्या थी, रा साकिन हो और उससे पहले दूसरे कलमे में जेर हो तब भी रा को पुर पढ़ा जाएगा।
तीसरी शर्त जो थी सूरतुल फजर में थी, आयत आखिरी आयत 27 या 28 में से थी, रा साकिन हो और उससे पहले कसरा आर्जी हो यानी जेर आर्जी हो। ठीक है, तो रा को हम पूर्व पढ़ेंगे। ये रा की 3 शराइत हमने पूर्व की। ठीक है, अब रा के थोड़े बहुत कुछ कायदे हैं कुरान पाक में, जहां पर रा मोटी और बारीक दोनों तरफ से पढ़ी जाती है, मोटी भी पढ़ी जाती है, बारीक। जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल कुरान पाक में रा को पढ़ने के 2 कायदे हैं बस। ठीक है, यानी रा को मोटा पढ़ना और रा को बारीक पढ़ना। ठीक है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। अगर आपको समझ में आ जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंच जाए और जो भी तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहता है, कायदा पढ़ना चाहता है, तो मेरी वीडियोज़ उन तक पहुंच जाएं और वो भी कुरान पाक आसानी से सीख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।